हम सब में लेने की फितरत तो कूट कूट के भरी है, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे इस समाज को हमारी कितनी जरूरत है? शायद बहुत ज्यादा जरूरत। और ये जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, उनसे मिलता हूं, तो मुझे लगता है कि अभी ना ये समाज इतना भी बुरा नहीं हुआ है जितना हम इसे समझने लगे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, बस अपने लिए नहीं सोचते, और उनके अंदर एक ये छोटा सा फील जरूर है कि मुझे अपने साथ साथ अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को और अपने देश को ना साथ लेकर चलना है। और इसी पूरे की पूरी कश्मकश में, इसी फील में और इसी जर्नी में मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसको देखकर मुझे लगा कि इसकी उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं है, मगर इसके अंदर जो एक थॉट प्रोसेस है कि अपने समाज को बदलना है या उनके लिए कुछ करना है, तो वो बड़ा ही गजब था। तो मैं बात कर रहा हूं अभिजीत की, जो जस्ट मेरे बगल में बैठे हैं। अभिजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में। अभिजीत नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, और पिछले 4 वीक्स का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाया ऑब्वियसली अभिजीत को, लेकिन अभिजीत ने जो अपना वक्त, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स समाज को देने का काम किया है, वो जरूर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे पिथौरागढ़ को, या कहूं कि यहाँ के लोगों को एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा। तो मैं बहुत ज्यादा खुद नहीं बोलते हुए सीधा अभिजीत से आज का कॉन्वर्सेशन शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं अभिजीत कि आपका जो पिछले नियरली 2.5 वीक्स का जो जर्नी हमारे साथ रहा घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के साथ, वो कैसा रहा? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मेरे को बहुत नया एक्सपोजर मिला इस चीज पे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अपना एक स्टेप बढ़ाने के लिए। बेसिकली मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज वन ऑफ द टॉप 20 स्कूल्स ऑफ द कंट्री है। तो हमें एक कोर्स पढ़ाया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा पैरामीटर होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एवरी कॉर्पोरेट ऑफिस, एवरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द सोसाइटी। व्हाट यू आर टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी, यू नीड टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। तो इसी थॉट प्रोसेस की वजह से मैं यहाँ आया, आपके साथ जुड़ा, और पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट 1.5 वीक जितना भी टाइम मैं डिवोट कर पाया, उसमें मैंने यही सीखा कि सोसाइटी में बदलने के लिए बहुत कुछ, अभी भी बहुत ज्यादा चीजें बची हुई हैं। बस हम करने वाले होने चाहिए, हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए जिससे कि हम वो चीज बदल सकें। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को रिसोर्सेज, कुछ को बहुत ज्यादा मिले हुए हैं, कुछ को बहुत ही कम रिसोर्सेज मिले हुए हैं, और जिनको कम रिसोर्सेज मिले हुए हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है पढ़ने की, शायद उनसे भी ज्यादा इच्छा है जिनको बहुत अच्छे से भगवान ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ मेरा ये रहा कि हमें थोड़ा अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आप ये सोचिए कि जब एक युवा, जिसकी उम्र शायद अभी 24-25 साल की ही रही हो या उससे भी कम, तो वो अगर अपने समाज के लिए काम करने की सोच रहा है, उसके अंदर ये अगर ज्वालामुखी है, तो मुझे लगता है कि आने वाला भारत जरूर कई मायनों में बहुत ज्यादा उज्जवल और बहुत ही ज्यादा विकासशील होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बात की अभिजीत ने सीएसआर की, तो मैं थोड़ा सा और इस पर डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि अभिजीत, बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा। सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि अभिजीत ने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट जो भी उसका रहता है, उसका 2% शेयर करना रहता है। ये कुछ मापदंड हैं जहां तक मेरी नॉलेज है। मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या हमारे जो इंडिया, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें, तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेडली ये करती हैं, और अगर करती हैं तो उसके कुछ एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे? जी, ये एक देखिए, एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप एक लॉ है। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशंस को कंपलसरीली अपना 2% ऑफ द प्रॉफिट, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट डेडिकेट करना ही करना होता है फॉर सीएसआर एक्टिविटी। और इसमें पैरामीटर सेट है, कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में आती हैं, कौन सी एक्टिविटी सीएसआर में नहीं आती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी सोशल इश्यू, कोई भी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट होके सीएसआर एक्टिविटीज कर लेते हैं। आपने प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपने नाम सुना होगा, जिलेट जिसका सब ब्रांड है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के अंदर ही आता है वो। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एक आता है शिक्षा अभियान। आप एड देखते होंगे विस्पर में, आप जैसे एड्स वगैरह देखते हैं, वो विस्पर भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ही बनाता है। तो जो सीएसआर एक्टिविटी, शिक्षा अभियान पीएनजी ने चलाया हुआ है, वो एक एग्जाम्पल है सीएसआर एक्टिविटी का ही, जहां आप 40 रुपए का अगर कुछ भी खरीदते हैं तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल एड में ऐसा दिखाता है कि उसका 2 रुपया या 1 रुपया वो जाएगा शिक्षा एनजीओ को, जो कि वो एनजीओ फिर
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह सोशल कामों में लगाएगी। ये एक एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और ये गवर्न होता है कंप्लीटली लॉ से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू, 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है या रेवेन्यू 10 करोड़ है, तो वो जरूर CSR के मैंडेटरीली कंपलसरी उसे करना होता है। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत अच्छे तरीके से ये एनजीओज जो भी, या छोटे जो हमारे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ में कहूंगा, या सोसाइटीज हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, बहुत सारे युवा भी होते हैं जो सोचते हैं समाज सेवा में क्या करा जा सकता है, क्या ये मुमकिन है कि हमें कहीं से फंड मिलेंगे। तो उन सब चीजों के लिए ये एक बहुत अच्छी वो पहल है कि जो हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उनको अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, सोशल सर्विस करना है, तो वहां से उनसे हम मिलकर फंड जनरेशन का जो काम है वो कर सकते हैं, और अपने जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसको आप कर सकते हैं। मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा, मतलब इसमें नाम बताऊंगा आपको। महिंद्रा का बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन। टाटा ने बहुत बड़ा काम किया है, जैसे अभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बताया अभिजीत ने। उसी के साथ हमारा डाबर का भी है। अगर आप डाबर आंवला का एक जो ऑयल आता है, हेयर ऑयल, उसमें आप देखते हैं तो पता चलता है कि उसका भी वो है जो 2 या 4% जो है उसकी अर्निंग का वो डायरेक्टली गर्ल एजुकेशन पे लगाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस क्षेत्र में आपको मदद कर सकती हैं और जो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। आई बिलीव कि जब आप भी अभिजीत एक बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे होंगे तो वहां पर आप भी इन चीजों को आगे फॉरवर्ड करेंगे और अच्छे लेवल पर आगे लेके जाएंगे। तो ये तो हो गई बात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि पिथौरागढ़ एक बहुत ही सुंदर शहर है ना, और बहुत पास से आपने इसको देखा भी है, शायद आप बचपन से यहीं होंगे, तो बहुत अच्छे से आपने देखा होगा जो यहाँ का, अगर मैं भूगोल बात करूं या मैं ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस हैं यहाँ उनकी बात करूं, जस्ट हमारे बगल में यहाँ पे नेपाल बॉर्डर है, तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पे ऐसा आता है जो लाइक पढ़ाई से बहुत दूर हो जाता है और सीधा का सीधा चाइल्ड लेबर में घुसता है, चाइल्ड बैगिंग में घुसता है। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने जो पिछला ये 15 दिन का रिसर्च हमारे साथ किया था, उसमें हमने एक रिसर्च भी रखा था जिसमें आपने चाइल्ड बैगिंग और चाइल्ड लेबर पे रिसर्च किया, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा आप शेयर करेंगे कि कैसा रहा वो रिसर्च आपका, एंड क्या क्या था उसमें? ओके, जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया, पिथौरागढ़ के पास एक बहुत ही बढ़िया डेमोग्राफिक एडवांटेज है टू बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट, पर इसके साथ काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे चाइल्ड बैगिंग जो आपने बताया। नेपाल के पास क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से काफी सारे बच्चे, हमको पता लगा रिसर्च में, कि नेपाल से माइग्रेट होके और बाकी जगहों से भी माइग्रेट होके यहाँ आके भीख मांगते हैं। तो हमने जो सर्वे करा, पिछले 1 हफ्ते से हमने सर्वे चलाया पिथौरागढ़ की वेरियस लोकेशंस पे। हम एक्सट्रीम लोकेशन वड्डा के आगे तक भी गए। हमने पिथौरागढ़ की चारों डायरेक्शन पे हमने कवर करा। एचुअली हो गया, वड्डा हो गया, रई हो गया, और मार्केट एरिया तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ। तो हमने काफी सारे रिस्पोंडेंट्स मिले। हमें ये ही पता लगा कि चाइल्ड बैगिंग पिथौरागढ़ में कंप्लीटली रेडिकेट नहीं हुई है। काफी सारे लोगों को इंस्टेंसेस मिले। हमने सैंपल साइज 142 रिस्पोंडेंट्स का लिया। हमने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ था, पर हमने उसको फ्लोट करने के बजाय पर्सनल इंडिविजुअल से पूछा। उसमें जो क्वेश्चंस लगे हुए थे हमने उनसे पूछा, उनके बिहाफ पे हमने उन्हीं के सामने अपना गूगल फॉर्म भरा, उनके साथ फोटोएं खिंचवाई, चाइल्ड बैगिंग के लिए अवेयरनेस कैंपेन फैलाया। हमें ये पता लगा कि वीकली इंस्टेंसेस चाइल्ड बैगिंग के पिथौरागढ़ में आज भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। Out of the 142 respondents, 36 to 40% respondents said that they are able to witness the child begging instances in Gandhi Chowk area the most, followed by Acholi and the rest of the places. तो इससे हमें पूरा साबित हो गया कि चाइल्ड बैगिंग कंप्लीटली रेडिकेट नहीं हुई है। ये एक छोटा सा सैंपल साइज है, देखिए 142 सैंपल साइज इज टू स्मॉल सैंपल साइज, जहां की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है पिथौरागढ़ की। और पिथौरागढ़ के सारे जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डीडीहाट, गंगोलीहाट, मुंशारी, हमने ये सब कवर नहीं करे हुए हैं। तो आप अगर इसको लार्ज स्केल पे सोचें तो ये एक काफी सीरियस कंसर्न है मेरी नजरों में। तो इस चीज का हमें ये निकला कि चाइल्ड बैगिंग है अभी भी, हाँ काफी ज्यादा कम हुई है, बट कंप्लीटली रेडिकेट नहीं हुई है। सीजनली ये ज्यादा बढ़ के उभरती है देन रोज के कंपैरिजन में। वीकली जो हमारी वीकडेज होते हैं, जैसे सैटरडे हो गया, हमें ये पता लगा कि सैटरडे को चाइल्ड बैगिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है। उस दिन शनिदान का रहता है। और हमने अपने सर्वे में चाइल्ड बैगिंग के अलावा चाइल्ड लेबरी का भी सर्वे था, उसमें एक कंपोनेंट चाइल्ड लेबरी का भी था। तो हमें ये भी पता लगा कि काफी सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर को बच्चे अभी भी काम कर रहे हैं। इवन ड्यूरिंग आवर एक्सपीरियंस वी हैव ऑल्सो विटनेस लाइव 2 kids who might be below 14 years of age. They were just
working in the departmental store and one was working in the hotel. He was serving the tea. On being asked to him who brought you here, he said my parents brought me here. तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माँ पिता ही हमको उस काम में धकेल दे रहे हैं जिसमें सरकार भी कहती है कि आपके बच्चों को ये नहीं करना है। तो और मुझे लगता है कि अभिजीत, जो मेरा थॉट प्रोसेस है या जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो ये है कि पिछले 8-9 साल से हम लगे हुए हैं इस क्षेत्र में कि हम लोग चाइल्ड बैगिंग या चाइल्ड लेबर को इराडिकेट कर सकें या जितना कम हो सकता है वो करें। बट हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा लोकल पीपल है वही उन चीजों को प्रमोट करने में लगा है। क्या आपने भी ये फील किया कि कहीं ना कहीं जो शनिदान करने वाले बच्चे हैं उनको देने वाले भी तो कहीं ना कहीं हम ही हैं? तो क्या इसमें आपको लगता है कि जो ज्यादातर गलती है वो हमारी है कहीं ना कहीं? मैं पूरी तरह से नहीं कहूंगा कि ज्यादातर गलती हमारी है, बट हाँ गलती हमारी भी है। बच्चा हमसे मांगने आता है, हम टाइम की कमी के चलते, क्योंकि ये बहुत फास्ट पेस वर्ल्ड हो गया आज की डेट में। पिथौरागढ़ में फिर भी कम है, बट बाहर आप जाएंगे तो बहुत फास्ट पेस वर्ल्ड है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हिम, टॉकिंग टू हिम, वी जस्ट इंटेंड टू गिव हिम 1 रुपी 2 रुपी कॉइन। ये हमारे एंड पे बहुत गलत बात है। अगर मान लीजिए हमें किसी एनजीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन का पता हो जो इस चीज पे काम कर रही है, तो हम उसको 1-2 रुपया देने के बजाय अगर हम उस बच्चे को उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर पाए तो शायद ये चीज कम हो सकती है, बहुत कम हो सकती है। उस बच्चे का भी भला हो जाएगा और रियल टाइम डेटा भी हमको मिलता रहेगा कि कनेक्शंस, हमें एक पूरी चेन भी पता लग सकती है। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन ने उस बच्चे को यहाँ ये चीज करने भेजी हो, और हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये चीज भेजा हो। तो ये इस चीज से हमें ये मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस चीज के। तो हमें सबसे पहले बच्चे, अगर मेरे को ऐसा लगता है, बच्चे अगर कोई हमसे भीख मांगने आते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी तो साफ मना है, खाना दे दिया चलिए ठीक है। खाने के बाद हमें उसको किसी ना किसी एनजीओ या किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव या ऑफिशियल से कनेक्ट जरूर कराना चाहिए, ताकि उस बच्चे का आगे भला हो सके। और उसके पीछे जो भी ये चेन चलती आ रही है, इवन उसके पेरेंट्स अगर उसे प्रोवोक कर रहे हैं ये चीज करने के लिए, तो उसके पेरेंट्स को भी हम अवेयरनेस फैला सकें। बिल्कुल। ये अभिजीत की बात सुन के मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें चाइल्ड ट्रैफिकिंग को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करती हैं, है ना। और इससे बहुत सारी परेशानियां हमारे देश में होती हैं जो हम सुनते हैं अक्सर कि बच्चे गुम हो गए, लापता हो गए, नहीं मिल रहे। तो ये सारे के सारे बच्चे जाते कहाँ? इस सारे के सारे बच्चों को यूज किया जाता है इन्हीं तरह के क्रिमिनल केसेस में। पहले जब तक उनकी जो एज होती है 14, 15, 18 होती है, तब तक उनसे आप मंगवाते हैं, भीख मंगवाते हैं या उनका लेबरी करवाते हैं, कुछ और गलत कामों में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। और आफ्टर 18 जब वो किसी काम के नहीं रह जाते, जब वो बच्चे नहीं रह जाते, तो वही बच्चे फिर हमारे समाज में, हमारे देश के विभिन्न कोनों में जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जितने भी देख रहे हैं, स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, उनको मैं यही बताना चाहता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को बड़ा ही संभाल के रखिए। और अगर कहीं पर भी आप चाइल्ड बैगिंग या चाइल्ड लेबर होते हुए देख रहे हैं तो उन बच्चों को कुछ नहीं देना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है। क्योंकि यहां पर कोई एनजीओ होने के साथ ही एक जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, CWC कहते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, उसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो कहीं पर भी अगर आप इस तरह के बच्चों को देखते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1098 जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इसमें तुरंत कॉल करके उनको इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि वो बच्चा वहां से रिकवर हो सके, उसकी एजुकेशन उसको मिल सके या उसे हम मुख्य धारा से जोड़ सके। नहीं तो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चों को हम लोग मुख्य धारा से जोड़कर या शिक्षा से जोड़कर उसके जीवन को संवारने का काम करें। तो अब और एक चीज और हमको ये पता लगी अपने पूरे सर्वे में, पिथौरागढ़ के जो लोकल बच्चे हैं, आउट ऑफ द, अगर 100% में आपको बोलूं चाइल्ड बैगिंग का हो रहा है, 98% लोग बाहर के आए हुए माइग्रेंट्स भी मांगते हैं। बिल्कुल। और जो वर्कर्स हैं वो भी 98% लोग बाहर के आ रहे हैं। बट सिंस वो पिथौरागढ़ में भीख मांग रहे हैं, बच्चा कोई भी हो, बाहर का हो, अंदर का हो, भीख तो भीख होती है। तो आई थिंक कि हमारे अंदर ये अच्छी बात है, हमें इस सर्वे से एक प्लस पॉइंट ये पता लगा कि हमारे लोकल गार्जियंस थोड़ा बहुत अवेयर हैं। लोकल कोई भी बच्चा गरीब कितना हो, वो उसको फोर्स करते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में भेजने के लिए। बट जो माइग्रेंट्स की फैमिलीज हैं उनका ये चीज बहुत कम है, उनको अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। मतलब उनका मोटिव बेसिकली है कि बस अर्निंग हो जाए। अर्निंग हो जाए।
तो ये जैसे कि अभिजीत ने कहा कि हम पिथौरागढ़ में हैं, पिथौरागढ़ में कोई भी आ जाए, भले वो बाहर का बच्चा हो, नेपाल का हो या यूपी से आया हो या बिहार से आया हो, ये हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उसको बचा लें, मुख्य धारा से जोड़ें, शिक्षा से जोड़ें, जो उसके जीवन को नई रोशनी देने का काम करे, बचाने का काम करे, ना कि दिन के 100, 200, 100 रुपए कमाने के लिए उसको हम ऐसे दलदल में धकेल दें जहां से उसका पूरा जीवन जो है वो खराब हो जाए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन हमारा एक्सपीरियंस रहा जो कि अभिजीत ने हमको शेयर भी किया। एंड आई बिलीव कि हम लोग जो हमारे बड़े अथॉरिटीज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो हमारे एसपी सर हैं, उनके सामने भी इन चीजों को हम रखने वाले हैं कल परसों में, तो शायद कुछ हेल्प हमारी वहां से भी होंगी, क्योंकि प्रशासन बहुत ही एक्टिवली इन चीजों पे काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा अभिजीत ये है, क्वेश्चन नहीं कहूंगा, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन ही चल रहा है हमारे बीच में। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि बच्चे जो होते हैं वो बड़े ही कौतूहल भरे होते हैं, बहुत ही एनर्जी उनके अंदर होती है और सीखने की एक नई चाह भी उनके अंदर होती है। तो हमें थोड़ा सा ये भी आप बताइए कि एक जो दूसरा आपने रिसर्च के बाद जो हमारा दूसरा कैंपेन था वो कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम इन गवर्नमेंट स्कूल्स था। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो उस वक्त फील किया था तो वो ये था कि बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो प्राइमरी तक हैं जहां पर कंप्यूटर की सही फैसिलिटी मिल पाती है या बच्चों को ज्ञान होता है, जबकि आजकल के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बच्चे को फर्स्ट क्लास से कहीं ना कहीं कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की बात करूं तो उसकी जानकारी होना अति आवश्यक होता है ना। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या पिथौरागढ़ के जो बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको कंप्यूटर की नॉलेज थी या नहीं थी, या अगर नहीं थी तो कैसे जो आपने किया है वो इनिशिएटिव उनकी जिंदगी को बदलने का काम कर सकता है? बिल्कुल, देखिए मैं एमबीए में हमको बताते हैं कि ये वर्ल्ड बहुत वूका है, VUCA। वोका का फुल फॉर्म होता है वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड अनएम्बिगुअस। ये बहुत ही फास्ट पेस वर्ल्ड है। तो यहाँ पर को एक टेक्नोलॉजी 10 साल में क्या बन जाएगी वो हमको खुद फ्यूचर का आइडिया नहीं है। खासकर 2020 के बाद जब से जनरेटिव एआई आया है, डिसरप्टिव, सब चीज डिसरप्टिव हो गई है, काफी जॉब्स नई बनी है, काफी पुरानी जॉब्स चली गई हैं। तो ऐसे टाइम में कंप्यूटर एजुकेशन बेस से ही होना बहुत कंपलसरी है। जब मैं स्कूल स्टूडेंट था हमको कंप्यूटर एजुकेशन 6th स्टैंडर्ड से मिली थी। exactly. पर आज के टाइम पे यू कांट अफोर्ड टू गिव द कंप्यूटर एजुकेशन फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड। व्हाट आई फील इज बेसिक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग बेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास से ही उनको होनी चाहिए, तभी जाके फ्यूचर में वो नई टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए उन पे टाइम रहेगा। इमेजिन व्हाट इफ आप 6th क्लास से कंप्यूटर के बेसिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, 8th 10th क्लास में आने तक वो एआई के बारे में जान ही नहीं पाएगा, जबकि एआई प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आज की नीड ऑफ द आवर है, नेसेसिटी भी है, जरूरत सब कुछ है एआई आज की डेट में, राइट। तो इस मोटिव से हम प्राइमरी स्कूल्स में गए। हमको पता लगा कि बच्चे बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं कंप्यूटर को जानने के लिए। 6 to 8 गवर्नमेंट स्कूल्स में सीपीयू का अरेंजमेंट होता है, मॉनिटर का अरेंजमेंट होता है, बट हमने ये पाया कि वहां भी इस चीज को एकदम रेगुलर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज वहां भी कम है। या तो टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कंप्यूटर को कम पढ़ाने में कम है, या टीचर्स का इंटरेस्ट कम है, या कंप्यूटर खराब हालत में है। हमको ये पता लगा। मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर कंप्यूटर है भी तो वो बहुत खराब हालत में है, बहुत खराब हालत में है। वो महीने में एक बार खुलते हैं, उनका डस्ट से उनका किसी का फैन जाम हो गया है, ये चीज है। और प्राइमरी स्कूल में तो है ही नहीं, प्राइमरी स्कूल्स में आप भूल जाइए कंप्यूटर के बारे में। तो इस मोटिव को लेके हमने प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया, जहां मैं अपना खुद पर्सनल लैपटॉप लेके गया, हार्डवेयर डिवाइसेस लेके गया। बच्चों को जो देखने से एक्साइटमेंट होती है ना, मैं वो उनकी आंखों में देख सका कि लैपटॉप की स्क्रीन जैसे ही मैंने खोली, बच्चों की आंखों में एक जो अलग चमक देखी मैंने, वो देख के मेरे को और मोटिवेशन मिला। तो मैंने कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम जो हमने चलाया गवर्नमेंट स्कूल्स में, लैपटॉप ले जाके बच्चों को बेसिक नॉलेज दी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से। बच्चों को मैंने स्कैनर प्रिंटर का एग्जांपल दिया। बच्चों को मैंने बोला आप 2 कॉपी कराने जाते हैं तो आप देखते हैं वो एक ढक्कन खोलता है, तो ऐसे करके मैंने उनको बताया कि जिस चीज पे वो रखता है वो स्कैनर होती है। तो आज से मैंने बच्चों से ये भी बोला कि आप जब जाएंगे तो बोलेंगे 2 कॉपी नहीं कर दो, बच्चे ये बोलेंगे कि
स्कैन कर दीजिए इसको। तो बहुत ये बढ़िया। चीजें, छोटी छोटी चीजें, लिटिल थिंग्स मेक अप अ बिग डिफरेंस, Exactly. आई बिलीव। तो ये चीजें हमने दिखाई, प्लस उसके बाद हमने बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाया, माउस पकड़ के कर्सर रोटेट करवाना, अपना नाम अल्फाबेटिकली कीबोर्ड से टाइप करके अच्छा, MS वर्ड में टाइप भी बिल्कुल किया? टाइप अरे भी वाह, करा, क्या बात क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे अल्फाबेट ABCD जानते हैं गुड लेवल पे। तो हमने उनको कीबोर्ड दिया, अपने लैपटॉप से मैंने खुद पर्सनली उनको लैपटॉप दिया, बच्चों ने अपने नाम की स्पेलिंग टाइप करनी सीखी। अगर इतना भी बच्चों को करना आ गया 5th क्लास तक, तो आई थिंक इट कैन बी अ गुड स्टार्ट फॉर द फ्यूचर, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैंने शायद फिर कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिस किया है कि बच्चों की आंखों में जो चमक की आपने बात करी वो जरूर, क्योंकि हम भी जब कभी कभार बच्चों के साथ सेलिब्रेशंस करने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली, तो मैं देखता हूं कि वो जिस तरह का कौतूहल, जिस तरह की एनर्जी उनकी आंखों में, उनकी बातों में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में होती है, वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एनर्जी और वाइब्स हमको भी देती हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने किया है अभिजीत, मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा होंगे जिनको इन चीजों से सीखने की जरूरत है कि अगर स्पेशली अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं या कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोर्स कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंटर्नशिप जरूर करिए। और अगर आप कभी फ्री हैं, अगर आपके कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, कहीं आपको गैप मिल रहा है 1 मंथ का, 15 डेज का, 20 डेज का, तो आप जरूर कहीं ना कहीं जिस भी क्षेत्र में हैं आप भारत के, उस क्षेत्र में जरूर इंटर्नशिप करिए। लोकल लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो परेशानियां हैं उनसे मिलने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि कोई 1-2 जिंदगियां जो हैं बदल जाएं। हो सकता है अभिजीत का ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं किसी बच्चे की आंखों में उस चमक को जिंदगी भर के लिए रख दे कि मुझे भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो पूरा का पूरा समाज बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और घनश्याम मूली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी जो कि लास्ट 9 to 10 ईयर्स से बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, वो जब अभिजीत जैसे इंटर्न्स के साथ काम करती है तो हमें भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच अभिजीत, ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत अच्छा था। एंड आई बिलीव कि जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो और भी बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट करेंगे इन चीजों के लिए, और जो लोग सुनेंगे वो तो जेन्युइनली जरूर मोटिवेट होंगे कि हमें भी कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए जो सर्व बैक वाला जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आज की जो कॉन्वर्सेशन है हमारी तरफ से इतनी ही है, बट फिर भी मैं अभिजीत से चाहूंगा कि अभिजीत कुछ ऐसा मैसेज जो आप लिसनर्स को देना चाहें, या कोई भी ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें लास्ट 2.5 वीक्स में जो आपका हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रही और पिथौरागढ़ में इस इनिशिएटिव के साथ रही, कुछ भी। मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक एवरी मेंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन टू बी टू सपोर्टिव, टू एंथुसियास्टिक टू वर्क डिलीजेंटली विथ मी एंड टू मैच एनर्जीज, मतलब हम दोनों की एनर्जीज मैच करने के लिए, एवरी मेंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ये चीज अपने अंदर से सबको आनी चाहिए। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप आओ वॉलंटियरिंग, आप आओ जबरदस्ती हमारे साथ काम करो। ये चीज खुद के अंदर से आनी चाहिए सबके लिए। जब ये अंदर से आएगी तो यू कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। हमने बच्चों को अगेन कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम की मैं बात बता रहा हूँ, हमने ये खुद चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ टीचर्स चाहते हैं हमको बुलाना, कुछ टीचर्स चाहते हैं कि वो बच्चों को, हम आकर बच्चों को पढ़ाएं, कंप्यूटर के बारे में बताएं। पर हमने यही इसके अपोजिट, एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हमने इसके अपोजिट देखा कि कुछ टीचर्स दे जस्ट वांट कि अरे फटाफट खत्म करो। तो ये चीज गलत है। मैं व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, तो ये चीज मैं चाहता हूँ आप सबसे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके ये चीज बता रहा हूँ कि ऐसा मत करें। इवन अगर आपके पास रिसोर्सेज, हफ्ते में 1 दिन अगर कुछ भी चीज आप बच्चों को वैल्यू एडिशन कर सकें कोर्स के अलावा, जिससे कि बच्चों का सुधार हो सके, या चाइल्ड बैगिंग पे अगर आते हैं अगेन उनको कनेक्ट कर सकें किसी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो अंदर कीड़ा होता है ना, गिव बैक टू द सोसाइटी, आई थिंक वो एक थोड़ा सा हर किसी के अंदर आना चाहिए, डेवलप होना चाहिए उस चीज को। बाकी द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। वाह, क्या बात है। Thank you so much, Abhijit. Like amazing experience with you in the last 2.5 weeks, and I believe कि बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एंड मुझे ये भी उम्मीद है कि अभिजीत आप जहां भी सर्व करोगे अपने जीवन में, वहां पर आप हमेशा समाज को अपनी नजरों में, अपने दिल में
रखकर ही आगे बढ़ेंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन मोमेंट और इतने बेहतरीन एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज हमको देने के लिए। एंड आई विश कि आप लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हों एंड खूब आगे बढ़ें और अपनी लाइफ के बिल्कुल सर्वोच्च तक पहुंचे। और आप सब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और अभिजीत जैसे ही लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ बदलने की चाह रखी है और बदलने का काम भी कर रहे हैं। तो आप भी कनेक्ट हो जाइए ऐसे कामों से और कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई एक इंसान परेशानियों से निकलकर खुशियों के संसार में चला जाए और उसकी जिंदगी हो जाए रोशन। थैंक यू सो मच आज के लिए हमें सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।